घड़ा तो बैठा हुआ है, बोल दूंगा, क्या बोलना है। आप कुछ पूछोगे? 53 दिन हो गए। दी नगरी न्यूज़ से आप हमारे धरने की कवरेज करने के लिए पधारे, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव गांधी युवा मित्रों का यह धरना आज 53 दिन से जारी है। सरकार से निरंतरता के साथ संपर्क में हैं हम लोग, और सरकार से वार्तालाप भी मंत्रियों के द्वारा हो रही है हमारी। और अब हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि सरकार आचार संहिता से पहले हमारा काम ज़रूर करेगी, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों से हमें आश्वासन भी मिल रहा है कि आपकी फाइल पे बातचीत चल रही है। तो हम सरकार से निवेदन भी करते हैं कि हमारी परीक्षा न ले, आचार संहिता तक समय न ले, हमें 2-4 दिन के अंदर बहाली का कुछ ऐसा आदेश जारी करे, वरना आगे चुनाव है। हम 5000 परिवारों को इतना मजबूर मत कीजिए कि हमें कठोर निर्णय लेना पड़े। हम हो सकता है कल या परसों के दिन एक ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिससे सरकार पे दबाव भी बनेगा। सारे राजीव गांधी युवा मित्र आज की तारीख में या कल की तारीख में शहीद स्मारक पधार रहे हैं, और उसके बाद एक कमेटी की आज शाम को मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद कल या परसों के दिन एक ऐसा कोई प्रोग्राम हम रखेंगे जिससे सरकार हमारा काम करने के लिए मजबूर हो, हमारे प्रति आकर्षित हो। और सरकार से भी यही निवेदन है कि चुनावों से पहले हमें बहाल किया जाए, वरना अगर नहीं बहाल करोगे तो हम चुनावों के अंदर आप लोगों के सामने गांवों के अंदर खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी परेशानी से गुजर रहे हैं हम, और मौसम के वजह से और सर्दी के, और ये हम कंटिन्यू यहाँ पर है। आज घर परिवार सभी, हम 5000 युवाओं को सरकार ने बेरोजगार कर दिया, और हम मांग न्याय चाहते हैं कि हमारा रोजगार वापस करे सरकार। जब तक हमारी न्याय नहीं सुनी जाती सरकार से, तब तक यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए और वापस से हम लोगों को लगाया जाए, ताकि हम लोगों को भी रोज़गार मिल जाए। इतने दिनों से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बहाल किया जाए। खूब परेशानियाँ होती है इधर, काफ़ी दिनों से हम लोग इधर थे, तो काफ़ी परेशानियों का हमें सामना भी करना पड़ा इधर। और सभी को यही बोला जाता है कि भाई हाँ, कभी ना कभी तो होगा। यहाँ पे बैठे हैं तो इतने दिनों से कि भाई कभी हम लोग नागौर से आए इधर। सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। हम 53 दिनों से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई राजस्थान के अलग अलग कोनों से हम बिलोंग करते हैं। मैं खुद कोटा से बिलोंग करता हूँ। बस हम यही हैं कि गांधी जी ने एक रास्ता अपनाया था आंदोलन का। उस आंदोलन के बूते उन्होंने पूरे देश में एक आज़ादी के लिए, एक लड़ाई के लिए, लोगों के दिलों में एक संघर्ष के लिए, एक लड़ाई के लिए जज्बा पैदा किया था। तो हम गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयपुर शहीद स्मारक धरने पे। इसके तहत हम लोग बस सरकार से निरंतर एक ही मांग करते हैं। हम पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमें नियुक्त किया था, बाकायदा रूल के नियम के अनुसार विज्ञप्ति भी दी गई थी। उसके दौरान हमारा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में हम सेलेक्ट हुए थे। उसके दौरान हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद हमें फील्ड में भेजा गया, लोगों की परोपकार के रूप में सेवा करने के लिए। हम किसी पार्टी फेम से बिलोंग नहीं करते। हमारा बस एक ही चीज़ था कि जो राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना। जो पात्र व्यक्ति है, उस पात्र व्यक्ति की पात्रता के हिसाब से उनको लाभ दिलाना। पर ये जो सरकार चेंज होकर आई, इन्होंने सिर्फ हमको कांग्रेसी का टैग दे दिया। अरे मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक बता दें, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो भी बाकायदा एम्प्लॉय बनने से पहले फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने में एग्ज़ाम पास करता है। पर क्या उसका माइंडसेट नहीं होता? माइंडसेट सबका होता, पर वो गवर्नमेंट के ओहदे पे आने के बाद अपना कर्तव्य निभाता जॉब के रूप में। फिर चाहे सरकार कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने,
थे सर? प्रदर्शन हमारा मांग जब तक सांस है अपने हमारे जिस्म के अंदर, जब तक हम यहाँ प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। आगे चाहे कुछ भी हो, आगे लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनज़र हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें बहाल किया जाए, ताकि हम जो 5,000 जो युवा वर्ग के जो भाई लोग हैं, हमारे जो परिवारों को जो पेट पर लात मारी है, उस लात हमें सहारा मिले और हमारे जीवनी को चलने में आगे रोजगार प्राप्त मिलता है। मैं राजगढ़ अलवर से पुरुषोत्तम। हम लगातार 27 दिसंबर से आज तक धरना दे रहे हैं और हमें 25 दिसंबर को एक आकस्मिक आदेश से हटा दिया गया है और हमारा कार्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना था। सरकार और आम आदमी के बीच की कड़ी का काम हम कर रहे थे, लेकिन 25 दिसंबर को जब ये सरकार बनी इन्होंने हमें हटा दिया। अब हमारी मांग ये है कि हम जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे थे, उनका लाभ दिलवा रहे थे, तो हमको हटाया क्यों गया? और दूसरा ये अगर हमें हटाया गया, एक छाप छोड़ दी गई हमारे ऊपर कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। भाई हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो फिर केंद्र सरकार की योजनाओं का हम प्रचार प्रसार क्यों कर रहे थे? और दूसरा, हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम बीएसओ ऑफिस के अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके अनुसार काम कर रहे थे। उसके बावजूद हमें हटा दिया कोई बात नहीं, फिर उन अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया जो हमें निर्देशित कर रहे थे, जिनके आदेश पे हम आदेश की पालना करते हुए हम काम कर रहे थे? उनको भी हटाओ, एडी साहब को हटाओ, बीएसओ साहब को हटाओ, लेकिन हमें हटा दिया। वो जो कहानी है चरितार्थ कर दी इन्होंने, कहावत कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी। तो ऐसा थोड़ी होता है। अब हमारी मांग को लेके हम यहाँ बने हुए हैं और जब तक हम बहाल नहीं होंगे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।